ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर भड़की कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ईडी के दफ्तरों के सामने धरना प्रदर्शन किया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया हुआ है। और उधर एक और मामला है, जमीन घोटाला। इस मामले में ईडी रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ कर रही है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तीनों, इनके खिलाफ ईडी के एक्शन को कांग्रेस के नेता बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के हेराल्ड के मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में एक केस में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फ्रेश चार्जशीट जो दायर हुआ है, उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फिर से जमानत लेनी पड़ेगी। अदालत ने सुनवाई के लिए इस बीच 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। उधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है मानो बड़ा घोटाला हुआ है, यह झूठा मामला है। तो वहीं सचिन पायलट इसे सोनिया गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को परिवार की प्रॉपर्टी बनाना नियम के विरुद्ध है। नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति परिवार के नाम करने की जो कॉर्पोरेट साजिश थी, वो रची गई थी। बीजेपी ने पूछा कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया। इसी मामले में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का नोटिस भी दिया है। थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। 1937 में स्वतंत्रता सेनानियों और कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स की स्थापना की, जिसको एजे आप कहते हैं। 60 के दशक में नेशनल हेराल्ड को दिल्ली सहित कई शहरों में प्राइम लोकेशन में जगह भी उपलब्ध कराई गई थी। तो 2008 में नेशनल हेराल्ड में भारी घाटे के कारण इसका पब्लिकेशन बंद कर दिया गया। कारण अखबार समूह पर 90 करोड़ रुपए का बकाया बता दिया गया। उसके बाद 2011 में कांग्रेस पार्टी ने हेराल्ड ग्रुप को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, ऋण दिया। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 38% शेयर वाले यंग इंडिया कंपनी को ऋण वसूली का अधिकार दे दिया गया, जिसके लिए कंपनी को महज सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। लेकिन यंग इंडिया ने हेराल्ड ग्रुप के कर्ज को माफ करके एजेएल पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो साल 2022 में इसी मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। अब सवाल यह है कि अगर गांधी परिवार इस मामले में निर्दोष है, तो फिर कानून की कार्रवाई से परेशानी क्यों है? उधर लालू यादव के लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी के लोगों ने इसी तरह का प्रदर्शन करके उन्हें निर्दोष बताने की कोशिश की थी। क्या अब कोर्ट का निर्णय पार्टी की कार्यकर्ता ही सुनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि इनका कॉमर्स बहुत अच्छा है। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। वहीं कांग्रेस के नेता राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा से आरोपों के पीछे के सबूत मांगे। किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे कि इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। डैमेज करने के लिए एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब, उनको खुली छूट मिली है
पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। तो वहीं भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि साल 2013 में जनहित याचिका ने मामले का खुलासा किया था। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। तो कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत का कहना है कि 365 दिन बाद सरकार को मामले की याद आई। इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है। 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में? वहीं रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि बेवजह उन्हें परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे, तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज़ बुलंद करता हूं, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूं, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी का साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक, और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले आलोक के पास चलता हूं। आलोक, जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, 2022 में भी हमने इस तरह का प्रदर्शन देखा था कांग्रेस कार्यकर्ता जब सड़कों पर आए थे। लेकिन सवाल ये उठता है आलोक कि क्या जब उस समय जमानत हासिल किया था, इस समय भी जमानत तो अदालत से ही लेनी पड़ेगी, तो अदालत की लड़ाई को सड़क पर लाने की ये जो रणनीति है, इसके पीछे क्या है आलोक? बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, और खासकर कांग्रेस के कार्यालय में अभी हम खड़े हैं, सवेरे से हम यहाँ पर खड़े हैं, और जो प्रोटेस्ट जिस तरीके से किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी भी आएंगी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन सोनिया गांधी तो नहीं आई। लेकिन दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग थे। और अभी थोड़ी देर पहले यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी दिल्ली में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे कंट्री वाइड आज प्रदर्शन हुआ है इसके खिलाफ कि कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि कांग्रेस पैरालाइज हो जाए, कांग्रेस कमजोर हो जाए। और ये एक पूरा जो मामला है दुर्भावना से प्रेरित है। ये चीज़ें बताई जा रही हैं उन कार्यकर्ताओं को जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, चाहे वो यहाँ पवन खेड़ा हो, चाहे वो अलका लांबा हो, चाहे और भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। हमने यही देखा उनको सवेरे से आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मामला है वो बिल्कुल ही राजनीति से प्रेरित है और इसके लिए हमें सड़कों पे आना होगा। तो ये आह्वान किया जा रहा था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 25 तारीख को ईडी क्या निर्णय लेती है। लेकिन एक तरह से पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अपोजिशन की जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आरजेडी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, इन सबको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक हैं। विनोद जी, करीब 12 साल इस मामले को हो गए, ठीक है, और जहां तक कानूनी मेरिट का सवाल है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये पूरी प्रक्रिया हुई उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस मामले को बिल्कुल इस केस में मेरिट ही नहीं है, इसके लिए अदालत गए।
अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि हाँ इस केस में मेरिट है, और तभी उनको जमानत लेनी पड़ी थी। तो जो कांग्रेस का लगातार यही तर्क है कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई कानूनी मेरिट नहीं है, ये कहां तक चल पाएगा? क्योंकि अब तो ये मामला धीरे धीरे मुझे लगता है कि अपने परवान की तरफ जा रहा है। 661 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली गई है। लाल जी देखिए, सवाल ये है कि हमें इस बात को पहले जानना चाहिए, टेक्निकल जो इसमें है पॉइंट उसको समझना चाहिए कि एसोसिएट जर्नल के नाम से जब एक पब्लिकेशन बना था जी, नेशनल हेराल्ड जिसको हम जानते हैं, उस ग्रुप में 4-5 अखबारें उसमें पब्लिश होती थी। हम लोग भी शायद उस अखबार को देखा है कई बार मौके को मौके। तो उस अखबार में क्या गांधी परिवार उस अखबार के मालिक थे? तब ये सवाल उठता है कि एसोसिएट जर्नल का जब ये 1937 में उसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद उसका एक क्रम चला, तो ये स्वतंत्रता सेनानियों का, वहाँ के उस समय के कांग्रेसियों के लगभग 5000 से ज़्यादा उस पर शेयर होल्डर थे जी। कई शेयर होल्डर ने इस विवाद के आने के बाद में उन लोगों ने अपना एक अर्जी भी हाईकोर्ट में जिस समय में चल रहा था ये मामला, तब लगाई थी कि उन शेयर होल्डर को पूछा भी नहीं गया, और इतने बड़ी कंपनी को एक ट्रांसफर हो गया। एक छोटी सी कंपनी बनी थी 2008-9 में, यंग इंडिया के नाम से कंपनी में ट्रांसफर हो गया, उसके लेके काफी बड़ा विवाद हुआ था। तभी सुब्रमण्यम स्वामी इसमें आए थे, उससे पहले PIL भी उस पर डाली गई थी। अब सवाल ये है कि इस चीज को लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर उस कंपनी पे, जब उस समय में प्रेस बंद, पब्लिकेशन बंद हो गया था, तो उसमें भारी देनदारी थी। हमने उस समय मैंने देखा था कि लखनऊ से लेके कई जगह पे, हैदराबाद और मुंबई सब में हेराल्ड के ऑफिस में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो कंपनी की तरफ से कहा गया, हेराल्ड कंपनी की तरफ से, कि इसमें 90 करोड़ का बकाया है, और आनंद फानन में उस समय में यूपीए की सरकार थी, उसको 90 करोड़ रुपया उसको दिया गया, पार्टी की तरफ से दिया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये 2011 में ये पैसा एक यंग इंडिया कंपनी थी जिसमें 38% शेयर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम था, कुछ शेयर जो था मोतीलाल वोरा के नाम से था, कुछ शेयर जो था उसमें सैम पित्रोदा के नाम से था, सुमन दुबे के नाम से था। ऐसे कुछ लोगों की वो कंपनी थी जिसमें 2% 4% शेयर थी, लेकिन 76% के शेयर गांधी परिवार के नाम। ठीक है। अब वो अचानक यंग इंडिया की कंपनी आती है, उसमें उनको ये अधिकार दिया गया कि ये 90 करोड़ रुपया जो कांग्रेस पार्टी ने दिया उसकी वसूली आप करेंगे, ये कंपनी करेगी। और यंग इंडिया कंपनी ने 50 लाख रुपया इस एवज में नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी AGL थी उसमें वो डाला जी। अब सोचिए कि वो पूरे के पूरी नेशनल हेराल्ड, वो पूरी कंपनी AGL सीधे सीधे उसने जैसे ही यंग इंडिया ने उनके कर्जे को माफ किया और पूरा जो AGL कंपनी थी उसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि क्या इस देश के कानून में बिल्कुल ये ऐसा कौन सा सूत्र है जो एक बड़ी कंपनी जो कम से कम इतने 50-100 साल पुरानी, 60 साल पुरानी कंपनी थी, वो अचानक एक दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हो जाती है और बाकी शेयर होल्डर्स जो हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं कि उसके शेयर का क्या हुआ, उसको बताने वाला कोई नहीं था। तो ये बात रॉज एवेन्यू में 25 तारीख अप्रैल को जो कोर्ट में ये केस को सुनवाई है, शायद उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील को देना पड़ेगा कि उसके बाद ही शायद उनको जमानत की आगे प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे मामले के बैकग्राउंड को जिस तरह से आपने बताया, इससे बिल्कुल साफ है कि ये कहने से इस मामले में काम नहीं चलने वाला है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। आलोक, जिस तरह से कि कांग्रेस ने आज देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर में धरना प्रदर्शन किया, ईडी दफ्तर के पास, आगे चल करके कांग्रेस की अब इसमें क्या रणनीति है? क्या अदालत में जाकर के लड़ाई लड़ने पर ज्यादा फोकस रहेगा, या फिर ये भी चलता रहेगा जो आज कांग्रेस पार्टी ने किया है कि एक परसेप्शन बनाते रहना है कि भाई हाँ राजनीतिक बदले की बड़ी कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, ईडी कार्यालय तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। प्रशासन बहुत ही चुस्त और दुरुस्त थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया गया था पैरामिलिट्री फोर्सेस को, दिल्ली पुलिस को। और ये कांग्रेस का जो पुराना हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर्स के थोड़ा इसी हेडक्वार्टर से मतलब आप कहें कि 10 कदम की दूरी पे ही प्रोटेस्टर जो है वो प्रोटेस्ट कर पाए। और जिस तरीके से आपने बात की कि आगे की क्या रणनीति है, तो आगे एक पूरा आपने देखा कि आज पूरे देश में हुआ है, हर एक जिले में हुआ है इस घटना को लेकर के कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जबरदस्ती फंसाया गया। रॉबर्ट वाड्रा जो उनके दामाद हैं
उनको भी जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, तो क्यों ना कांग्रेस की जड़ों को ही काट दिया जाए। ऐसा सारे जो नेता थे वो यहाँ पर संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को। दूसरा चीज है कि तस्वीर का जो दूसरा पक्ष है उसमें जो इनके लीगल जो बड़े नाम है, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल भी पहले कांग्रेस में थे, उनकी भी सहायता ली जा रही है और लीगल तौर पर इस बैटल को लड़ने की पूरी कोशिश कांग्रेस पर्दे के पीछे से कर रही है। लेकिन जनता में ये संदेश देना चाहती है कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो दुर्भावना से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, लेकिन कांग्रेस को पता है ये जो लड़ाई है, बैटल है, ये जो लड़ाई है वो बिल्कुल कानूनी लड़ाई है और कानूनी लड़ाई के बिना सड़क पे उतर जाने से इस केस का खात्मा होने वाला नहीं है। सही बात है, बने रहिएगा हमारे साथ। रॉबर्ट वाड्रा, विनोद जी, रॉबर्ट वाड्रा वाला जो केस है वो भी अभी रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे थे कि देखिए ये सब जानते हैं, बदले की कार्रवाई हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा वाला जो केस है वो भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसमें भी इतनी मेरिट है कि आज तक उनको भी जो है कानूनी राहत नहीं मिल पाई है। तो ये और ज़्यादा मुश्किल गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लिए। लाल जी देखिए, एक सीधे आप कह सकते हैं कि चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले का मामला हो, ये सीधे सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में जब आप ये देखते हैं कि इस तरह कैसे आप एक ज़मीन का जो प्लॉट खरीदते हैं, आपने 2 करोड़ में ज़मीन का प्लॉट खरीदा, तब तक वो एक खेती की ज़मीन होती है। आप जाते हैं उस ज़मीन पे ये कहने के लिए कि हम इस पे खेती करेंगे, हॉर्टिकल्चर लगाएंगे, हम ऑर्गेनिक ये करेंगे और किसानों के लिए एक मॉडल देंगे। सरकार के सामने में आपने ये दिया प्रस्ताव और आपने ज़मीन ले ली वहाँ जी। और इसके बाद जैसे ही आपके ज़मीन आपके नाम हो जाती है, एक 15 दिन के बाद वो ज़मीन का जो है लैंड यूज चेंज हो जाता है और वो कमर्शियल हो जाता है और वो ज़मीन कई रियल एस्टेट में बिक जाता है। तो सवाल है कि ये शॉर्टकट की जो आप सीधे कमाई का एक जरिया बना लिए हैं अपने सरकारों में, वो आपका एक्सपोज हुआ था। जस्टिस ढींगरा की कमेटी की रिपोर्ट लोगों को देखना चाहिए कि इन सत्ता के दुरुपयोग का एक किस तरह का नमूना है ये सारी चीजें। आप चाहे पब्लिक परसेप्शन में बड़ा परिवार है, गांधी परिवार का नाम लोग ले लेते हैं, एक सिंपैथी की बात वो करने लगते हैं। फिलहाल यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु